हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। पिछले हमने 3 वीडियो में करंट अफेयर पढ़ लिया है, इसमें कि हमने इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सभी हमने उसमें कवर किया है। तो आज हमारा ये चौथा पार्ट है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में बहुत प्रश्न रहते हैं, 20 से 25 प्रश्न रहते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर को, एक साल के करंट अफेयर को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो हम ये एडिटोरियल करंट अफेयर है इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक करंट अफेयर है ना। तो आज हम पढ़ेंगे जो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26 पढ़ेंगे। पहला भारत बिजली शिखर सम्मेलन 2026, ये नई दिल्ली में हुआ था और इसका जो मुख्य बिंदु क्या था, स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और विकसित भारत का रोड मैप था। ठीक है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 11वीं बैठक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजन हुआ था इसका। और विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी विकास, इस मानव विकास था। ठीक है। युवा विकसित भारत मेरा भारत युवा सम्मेलन, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और युवाओं के राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी था, इसका मुख्य विषय था। राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन, ये बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था जल वितरण, संरक्षण और प्रबंधन प्रणालियों में दक्षता, स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना है ना। नेक्स्ट हमारा है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वां सम्मेलन, ये बस्तर छत्तीसगढ़ में हुआ था और अंतरराज्यीय सहयोग, अंतरिक्ष सुरक्षा, विकास कार्य और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर समन्वय से महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाना था। नवाचार और समावेशिता पर 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026, ये चंडीगढ़ में इसका आयोजन हुआ था अप्रैल 2026 में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित था और इस वर्ष के सम्मेलन का विषय था नवाचार एवं समावेशिता, भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं थी। CERT इन संवाद 2026 जो था, ये गोवा में इसका आयोजन हुआ था और मुख्य विषय जो इसका था वो था भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना और अनुकूलन आश्वासन प्रगति को करना। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन, ये श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ था। उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्रों में मछलियों के उत्पादन और आजीविका को बढ़ावा देना था, है ना। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026, ये नई दिल्ली में हुआ था और इसका जो सम्मेलन के जरिए भारत और अफ्रीका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीति, साझेदारी रणनीति की थी। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और इसमें इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन, उसकी निगरानी को मजबूत करना तथा भारत के जलवायु लक्ष्यों को डिजिटल तकनीकों के साथ पूरा करना है ना। विश्व जल सम्मेलन 2026, ये कहाँ पे हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन और इसका जो मुख्य विषय था यानी थीम था जल के लिए उद्योग, जिसका उद्देश्य सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा सभी स्वच्छ जल तक पहुंच प्रदान करना था। ठीक है। 39वां सूरजकुंड मेला, ये फरीदाबाद में इसका हुआ था और थीम स्टेट उत्तर प्रदेश एवं मेघालय और पार्टनर देश मिश्रित थे। भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था आयोजन और मुख्य विषय जो थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था, है ना। 53वां विश्व पुस्तक मेला, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। अतिथि देश कतर, फोकस देश कौन थे इसमें, स्पेन थे। काशी तमिल संगमम, ये वाराणसी में हुआ था और इसका जो आयोजन किया गया था वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और मुख्य जो विषय था वो था लेट्स लर्न तमिल करलकम। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ था और इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख आधारों, कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। सुजलाम शिखर सम्मेलन 2025, ये भारत मंडपम में हुआ था नई दिल्ली में। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था नीति आयोग के सहयोग से। पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और उद्घाटन अमित शाह द्वारा। विषय जो था इसका विकसित भारत सुरक्षा आयाम था इसका, है ना। इंडिया मोबाइल्स कांग्रेस 2025 नवा संस्करण यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ था और इसका जो थीम था यहाँ देखिए
इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया था। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग डीओटी और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीओएआई के द्वारा किया गया था, है ना। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में हुआ था। विषय क्या था? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन था इसका थीम। फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन था। थीम था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। उद्देश्य था भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना था। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में और संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये अब हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में हुआ था और सदस्य देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा और वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच आपसी सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर चर्चा हुई थी। यहाँ पे है ना। अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों HOSA की बैठक नई दिल्ली में हुई थी और ब्रिक्स देशों के सैटेलाइट डेटा शेयरिंग, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तारामंडल और अंतरिक्ष तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग हुआ था। 52वां G7 शिखर सम्मेलन, यहां देख लीजिए 52वां G शिखर सम्मेलन एवियन लेस बेंस फ्रांस में हुआ था। इसका विषय था फॉर्गिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रिबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडिटी। इसमें भारत ने इंपैक्ट यानी इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। मध्य एशिया SCO का मूल केंद्र पर सम्मेलन था, दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था। भारत की तरफ से विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हिस्सा लिया था और इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम था सेंट्रल एशिया द कोर OS SCO स्पेस ऑफ पीस एंड ज्वाइंट डेवलपमेंट था। ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2026 ये गुरुग्राम में हुआ था और इसकी थीम थी सर्वेशांग ऊर्जम यानी सभी के लिए ऊर्जा। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की सम्मेलन ये 16वीं बैठक थी और ये मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा, छोटे किसानों के सशक्तिकरण, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार पर विशेष जोर दिया गया था और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण इन ब्रिक्स का था। ये 48वां शिखर सम्मेलन 2026 फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ था और थीम था नेविगेट आवर फ्यूचर टुगेदर। 10वां हिंद महासागर संवाद, यहां देख लीजिए 10वां हिंद महासागर संवाद कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में। इस साल की थीम है बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र। 23वां सांग्री-ला डायलॉग 2026 आयोजन कहां हुआ था? इसका सिंगापुर में आयोजन हुआ था। इसका एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस समिट है ना, जिसमें दुनिया भर के डिफेंस मिनिस्टर, मिलिट्री चीफ, पॉलिसी बनाने वाले और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट एक साथ आते हैं। इसमें ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी और इस सम्मेलन का जो मुख्य थीम था वो था ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण था इसमें। ठीक है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ये कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोमिमित्सु और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग भी भाग लिए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक ये 79वीं बैठक हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस वर्ष की जो थीम थी रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। ग्लोबल वाटर समिट 2026 मैड्रिड में इस वर्ष इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि हम ऊर्जा परिवर्तन में विफल रहे तो जल के मामले में कैसे सफल हो। 14वां WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2026 कैमरून याओंडे में ई कॉमर्स पर रोक मोराटोरियम को लेकर असहमति के कारण सर्वसम्मति के बीच बिना समाप्त हुआ है। ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। यहाँ देखिए बार्सिलोना स्पेन हुआ था। इस सम्मेलन में संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत पवेलियन उद्घाटन थीम द IQ इरा किया था। रायसीना संवाद के 11वें संस्करण 2026 कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था आयोजन इसका। और इस सम्मेलन में फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि के रूप में थे और मुख्य जो इसका थीम था वो था संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति था इसका जो मुख्य थीम था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 की न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और सम्मेलन का जो विषय था खोज, विकास, वितरण, मलेरिया उन्मूलन और उनसे आगे की दिशा में प्रगति था। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 फरवरी ये हुआ था हैदराबाद, तेलंगाना में और उद्देश्य था भारत को वैश्विक लाइफ साइंस हब के रूप में मजबूत करना और बायो विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देना था, है ना।
विश्व गवर्नमेंट समिट 2026 ये दुबई में हुआ था, यूएई में। थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स लास्ट इंडिया, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनी जो भारत नेक्स्ट थीम पर आधारित है। ये नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026, यहाँ देखिए वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 आयोजन कहाँ हुआ था इसका? चेन्नई, भारत में। और भारत इस सम्मेलन की पहली बार मेजबानी कर रहा था। किसकी? वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की, है ना। आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका जो थीम था कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी तथा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ था। राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था। और 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 ये कोची, भारत में हुआ था। थीम था स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी था, है ना। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 ये पूरी ओडिशा में हुआ था। थीम था पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन। 46वें खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी शिखर सम्मेलन ये मनामा, बहरीन में हुआ था। और इस सम्मेलन में शाकिर घोषणा पत्र को अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर जोर दिया गया था, है ना। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और दोनों देशों ने 2030 तक भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देकर के $100 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक हुआ था नियाग्रा, कनाडा में। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया था। अब देख लें तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन ये हुआ था, यहाँ देख लीजिए 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। और थीम थी इसकी एकजुटता, समानता, स्थिरता, अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ था। थीम था प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना था। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था। और थीम था एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। अभी वर्तमान में प्रहलाद जोशी को भारत के शिक्षा मंत्री बनाया गया है ना। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसका जो मुख्य विषय था वो था भविष्य को आकार देना, समान, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना था। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन नई दिल्ली, इसका आयोजन भारतीय निर्यातक संघ द्वारा किया गया था। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ था। विषय था कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत, है ना। भारतीय समुद्री निवेश सम्मेलन ये इंडिया हाउस लंदन में हुआ था। और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स वो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ था? ये होता रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था ये। और इसका जो मुख्य विषय था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना था। और 35वां नाटो शिखर सम्मेलन हेग, नीदरलैंड में किया गया था। और अगला सम्मेलन जुलाई 2026 में तुर्की में आयोजित किया गया था। आगामी बैठक और सम्मेलन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं फ्रेंड्स। 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहां पे हुआ था? इसका आयोजन स्थल मियामी, फ्लोरिडा में हुआ था। और पिछली बैठक हुआ था 20वां दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो स्थापना 26 सितंबर 1999 की हुई थी। और कुल देश 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन थे इसमें। COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पे उसका आयोजन हुआ था? अंतालिया, तुर्की में हुआ था। और COP30 ब्राजील में हुआ था, ठीक है। और पहली बैठक जो हुई थी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। COP32 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2027 ये अदीस अबाबा इथियोपिया में हुआ था। और COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। 26वां SCO शिखर सम्मेलन 2026 किर्गिस्तान। 26वां SCO शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान ये किर्गिस्तान में हुआ था। 25वां चीन में हुआ था। और 24वां कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कि 26वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ इसका आयोजन किया गया था, तो आपको याद रखना है किर्गिस्तान में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी SCO शिखर सम्मेलन की? तो 15 जून 2001 को मुख्यालय था इसका बीजिंग था, है ना। और कुल इसमें 10 देश हैं। 10वां देश इसमें बेलारूस है। और 9वां इसमें ईरान है। इसमें आपको याद रहेगा या भूल जाएंगे आप?
कि 80 शिखर सम्मेलन कुल कितने देश है, तो 10 देश हैं। 10वां देश कौन सा है, बेलारूस है ना। और 9वां कौन सा है, ईरान है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग है ये। अब 36वां नाटो शिखर सम्मेलन देख लेते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था अंकारा तुर्की में हुआ था, और 35वां जो हुआ था वो हेग नीदरलैंड में हुआ था। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1949 में, मुख्यालय इसका था ब्रुसेल्स था। और इसमें कुल जो देश है वो 32 देश है, और 32वां इसमें स्वीडन है, और 31वां फिनलैंड है। इसमें नाटो में कुल कितने देश हैं, तो 32 देश है ना, ठीक है। 20वां नाम शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था, और 19वां जो हुआ था ये युगांडा में हुआ था। स्थापना 1961 में। कुल देश 120 हैं नाम में, ठीक है। 28वां CHOGM सम्मेलन ये एंटीगुआ और बारबुडा में इसका हुआ था, और 27वां जो हुआ था वो समाओ में हुआ था, 2024 समाओ में। स्थापना 1926 में। मुख्यालय इसका लंदन था। 28वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 ये भारत में हुआ था, और इसका 17वां हुआ था जो ब्राजील में हुआ था। कुल इसमें देश हैं 11 ब्रिक्स में, और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। अब 2025-26 के चर्चित पुरस्कार कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साहित्य से संबंधित पुरस्कार। हिंदी भाषा में 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये प्रश्न हमेशा आती रहती है ना। ये ममता कालिया जी को, इसका जो पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद, इसके पुस्तक का नाम है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला था गगन गिल को, उसकी कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर। मैथिली भाषा में तो डॉक्टर महेंद्र झा, संस्मरण धात्री पाठ संग्राम, और महेंद्र मलंगिया ये निबंध इसका प्रबंध संग्रह 2024 में था। और अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2025 में वो है नवतेज सरना उपन्यास, इसका एक क्रिम्सन स्प्रिंग। और साहित्य अकादमी अवार्ड जो 2024 में मिला था अंग्रेजी भाषा में वो था स्टरीन किरे, उपन्यास था स्पिरिट नाइट्स। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में मिला था सुशील शुक्ल को। यहाँ देखिए लघु कथा क्या था, इसका नाम था एक बेटे 12। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला था पार्वती तिर्की को, कविता संग्रह फिर उगना। और अन्य तथ्य में बाल साहित्य पुरस्कार से कुल 24 भाषाओं में दिया गया है। युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया है ना। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026, और फिर ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 भी देखते हैं। विजेता हैं यांग सुवांग जी, ये ताइवान के हैं। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के थे बानो मुस्ताक, ये भारत के थे। कृति ताइवान ट्रेवलॉग है इसका, और हार्ट लैंप कन्नड़ कहानी संग्रह है ये। अनुवाद लिन किंग, और इसके जो थे दीपा भास्ती थे। और अन्य तथ्य देख लेते हैं। ये मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में लिखी गई पहली किताब है। कौन सी किताब, ताइवान ट्रेवलॉग। और पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई, क्या नाम था, हार्ट लैम्प, ठीक है। एक कहानी था, एक कहानी संग्रह था ये। अब हम लोग बुकर पुरस्कार 2025 देख लेते हैं। इसके विजेता कौन थे, डेविड सिजले, हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं ये। और 2024 में जो मिला था बुकर पुरस्कार शामंता हार्वे को, ये ब्रिटिश लेखिका थी ये। और इसकी जो कृति है वो है फ्लैश, और इसका जो शामंता हार्वे की कृति है वो है ऑर्बिटल, इसकी नाम है इसके। और अन्य जो फैक्ट देख लेते हैं, ये पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। कौन, डेविड सिजले। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, फ्लैश है। और ISS पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन इसमें ऑर्बिटल में सामंता हार्वे के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सरस्वती सम्मान। इसके विजेता कौन है, राम कुमार मुखोपाध्याय, ये 2025 में मिला था। 35वां था सरस्वती सम्मान पुरस्कार। और सरस्वती सम्मान पुरस्कार 34वां जो है 2024 के महामहोपाध्याय साधु, ये भद्रेश दास थे। कृति इसका क्या है, हरा पार्वती कथा, बांग्ला उपन्यास है ये। और इसके स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा है ये। अब हम लोग देख लेते हैं व्यास सम्मान 2024 34वां है, और व्यास सम्मान 2023 33वां। इसके विजेता कौन है, सूर्यबाला, हिंदी लेखिका है। इसकी जो कृति थी कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। और जो इस 33वां व्यास सम्मान मिला था उसका नाम है पुष्पा भारती को मिला था, हिंदी की लेखक है ये। इसकी पुस्तक का नाम है यादें यादें और यादें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, ये 60वां होगा। और फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 ये 59वां। तो 25वां जो मिला था वो मिला था
आर वैरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सम्मान पाने वाले तमिलनाडु के प्रथम लेखक हैं। और विनोद कुमार शुक्ला जो है इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2024 में, 59वां था। ये सम्मान पाने वाले पहले छत्तीसगढ़ के लेखक हैं। ये प्रिजर पुरस्कार 2025 ये वास्तुकला के क्षेत्र में मिला है। लियू जियाकुन चीन के थे। और प्रिजर पुरस्कार 2026 पत्रकारिता के क्षेत्र में नतालिए ओबिको पियर्सन इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की गई थी। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ये चित्रित थे रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए और प्रोजेक्ट ट्रैप के लिए। अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। यूएसए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 से अरुंधति राय के स्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को सम्मानित किया गया था। और मई 2026 में सूडानी पत्रकार संघ को प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। और इक्को साहित्य सम्मान 2025 से हिंदी कथाकार मैत्री पुष्पा को दिया गया है। और यह पुरस्कार उन्हें ग्रामीण जीवन पर लेखन पर दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से नामिता गोखले को सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विलियम डेल रिम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रॉड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर, यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 देश भर से कुल 45 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षक शामिल थे। कुमारी निधि किशनगंज की थी, दिलीप कुमार सुपौल के और प्रमोद कुमार नालंदा के शिक्षक थे। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया था। और ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से सुनील अमृत को दिया गया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 64वां संस्करण विजेता प्रेमचंद्र पुखराम बम मणिपुर के थे। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद वेलामाला सिमन्ना को लोकनायक फाउंडेशन LNF साहित्यिक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। और इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 हेतु मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचिल को शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। इसकी जो पुरस्कार की राशि है वो 25 है। और ये जो मिला है ये डी गुकेश को शतरंज की मिला है, और हरमनप्रीत सिंह को हॉकी का, और मनु भाकर को निशानेबाजी का, और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में मिला है। ये अर्जुन अवार्ड में पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए है। और वर्ष 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। अब खेल और खिलाड़ियों के नाम को भी देख लेते हैं साथ में। एथलेटिक्स में मिला है सुश्री ज्योति याराजी, सुश्री अन्नू रानी को मिला है। और मुक्केबाजी में सुश्री नीतू और सुश्री स्वीटी को मिला है। शतरंज में वंतिका अग्रवाल को मिला है। और हॉकी में सलीमा टेटे और अभिषेक और फिर संजय और फिर जर्मन प्रीत सिंह, फिर सुखजीत सिंह को मिला है। और पैरा तीरंदाजी में मिला है राकेश कुमार को मिला है। पैरा एथलेटिक्स में मिला, यहां देख लीजिए, प्रीतिपाल, दीप्ति जीवनजी, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी और धर्मवीर, फिर प्रणव शर्मा, श्री एच होकाटो सेमा और सिमरन जी श्री नवदीप को मिला है ये। और पैरा बैडमिंटन में मिला है श्री नितेश कुमार, सुश्री तुलसी थी और मुरुगेसेन, सुश्री नित्या और फिर सुमति सिवान और फिर मनीषा रामदास को मिला है।
पैरा जूडो में मिला है कपिल परमार को, और फिर पैरा निशानेबाजी में मिला है मोना अग्रवाल और रूबीना फ्रांसिस को, और निशानेबाजी में स्वप्निल सुरेश कुशाले और सरबजोत सिंह को मिला है। ठीक है, और फिर स्क्वैश में श्री अभय सिंह को मिला है, और तैराकी में साजन प्रकाश को मिला है, और फिर कुश्ती में अमन सहरावत को मिला है। अब हम देख लेते हैं हम लोग द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार की राशि है 15 लाख रुपए, और इसके तहत 2 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, एक तो एस मुरलीधरन बैडमिंटन का, और फिर अरमांडो एग्रेलो कोलाको इसको फुटबॉल का मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में, ये लाइफ टाइम श्रेणी में था और ये नियमित श्रेणी में था। इसकी पुरस्कार राशि है 10 लाख रुपए है, और इसके तहत कुल 3 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है। किसको? सुभाष राणा को जो कि पैरा निशानेबाजी थे, और दीपाली देश पांडे को जो निशानेबाजी थी, संदीप सांगवान को जो कि हॉकी के थे। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया, और सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को ये पैरा तैराकी थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, यहां देख लेते हैं आगे। और पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। कुछ छूट तो नहीं गया नीचे? नहीं, कुछ नहीं छूटा है। पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था, और 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिलेगा, और पद्म भूषण 13 को, और पद्मश्री 113 लोगों को। ठीक है, जिनमें 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी एनआरआई तथा 6 मरणोपरांत व्यक्ति इसमें शामिल हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण विजेता धर्मेंद्र सिंह को दिया है। धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिला है। कला क्षेत्र से एक्टर्स थे वो, और महाराष्ट्र राज्य से वो बिलोंग करते थे वो। केटी थॉमस ये सार्वजनिक मामले में थे, इसका संबंध केरल राज्य से है, इसको भी पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण विजेता। और सुश्री एन राजम इसको कला क्षेत्र में मिला है, और उत्तर प्रदेश के थे ये। और फिर पी नारायण को मिला है साहित्य और शिक्षा में, केरल के थे ये। और श्री वी एस अच्युतानंद को मिला है सार्वजनिक मामले में, और फिर केरल में है। ठीक है, पद्म भूषण विजेता देख लेते हैं हम लोग। अलका याग्नि ये एक सिंगर थी, और कला क्षेत्र से, और महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती थी ये। भगत सिंह कोश्यारी ये सार्वजनिक मामले से थे, उत्तराखंड से थे ये। और कल्लीपट्टी रमास्वामी पलानी स्वामी को पद्म भूषण मिला है, जो दवा के क्षेत्र से थे और तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। श्री ममूटी ये कला से संबंधित थे और केरल थे, इनको भी पद्म भूषण मिला है ये। और नौरी दत्ता त्रेडू को भी पद्म भूषण मिला है, ये दवा क्षेत्र से थे और संयुक्त राज्य अमेरिका से थे, ये एनआरआई थे। ठीक है, और पीयूष पांडे ये मरणोपरांत इनको मिला है, कला क्षेत्र से और महाराष्ट्र से थे। और SKM मैलानंदन को मिला है सामाजिक कार्य के लिए, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और सतवधानी और आर गणेश को कला क्षेत्र से मिला था, ये कर्नाटक के थे। और फिर श्री शिबू सोरेन ये मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले में, झारखंड के थे, पूर्व सीएम भी रह चुके वहां के। उदय कोटक को व्यापार और उद्योग से मिला है, इसको पद्म भूषण, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और VK मल्होत्रा मरणोपरांत मिला, ये भी सार्वजनिक मामलों में दिल्ली से बिलोंग करते थे। श्री वेल्लापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले से संबंधित और फिर केरल राज्य के थे। और श्री विजय अमृतराज ये खेल से थे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते थे, एनआरआई थे। ठीक है, अब 2026 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनमें कुछ निम्न नाम है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। पद्मश्री जो मिला है, श्री भरत सिंह भारती को, ब्रिजलाल भाट को सामाजिक कार्य से, विश्व बंधु को मरणोपरांत मिला है कला से, और फिर हरमनप्रीत कौर भुल्लर को खेल से, फिर कोलाक्कल देवी अम्मा जी को सामाजिक कार्य के लिए, श्री कृष्णमूर्ति बाला सुब्रमण्यम विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, और फिर डॉक्टर लास क्रिश्चियन कोच कला से संबंधित थे, श्री हेमचंद्रनाथ मिश्रा शिक्षा और साहित्य से थे, श्री प्रतीक शर्मा ये दवा से क्षेत्र से, प्रवीण कुमार खेल से, और फिर कृष्णन ये मरणोपरांत मिला है इनको कला से, और श्री राम मूर्ति श्रीधर ये रेडियो प्रसारण से संबंधित थे, सतीश शाह मरणोपरांत कला से थे, और सविता पुनिया ये खेल से थी, और व्लादिमीर मेस्टविस ये मरणोपरांत मिला, ये भी खेल से थे, और श्री गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित थे। ठीक है, अब हम लोग 2025-26 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं इसको। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो 98 ऑस्कर अवार्ड 2026 ये मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। यहाँ देख लीजिए, वन बैटल आफ्टर अनदर, ये 98वां ऑस्कर अवार्ड मिला है 2026 में, और 97वां ऑस्कर अवार्ड 2026 में अनुराग को मिला था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के थे, इनको मिला पुरस्कार। और एड्रियन बॉडी द ब्रूटलिस्ट को, ये माइकी मेडिसन अनुराग के थे। अच्छा, इसका है अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले हैमनेट के थे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 और फिर 79वां बाफ्टा पुरस्कार 2026। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला है वो हैमनेट को मिला है। उसके अभी हमने देखा हैमनेट की अभिनेत्री कौन थी, जेसी बकले थी, है ना। और 79वां जो बाफ्टा पुरस्कार मिला था वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगन मोरा द सीक्रेट एसेंट के थे, और रॉबर्ट अरामायो ये 79वां बाफ्टा पुरस्कार मिला था ये। और फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले हैमनेट के, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे ऊपर में, जेसी बकले को 79वां बाफ्टा पुरस्कार भी 2026 में मिला है। सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर्स को मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है, और 79वां बाफ्टा ये भी पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है। 79वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म पुरस्कार बुंग ने जीता है। इस श्रेणी में यह पहली भारतीय फिल्म भी रही है। ये बुंग जो है ना, ये यूपीएससी में इस बार प्रश्न पूछा गया था कि बुंग के बारे में, कि कौन सी फिल्म जो है जिन्होंने बाफ्टा फिल्म में अवार्ड जीता 2026 की बात है। थी यूपीएससी का आया हुआ एक क्वेश्चन, यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बना था। अब हम लोग देख लेते हैं 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 गोवा में आयोजन हुआ था इसका। इसकी जो फोकस कंट्री थी वो जापान थे, पार्टनर देश इसकी स्पेन थे। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्किन ऑफ यूथ वियतनामी को मिला था, और सिल्वर पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाकर ये फिल्म गोंधल को मिला था, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स सीजन 2 को मिला था। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को मिला था सिनेमा में 50 वर्ष पूर्ण होने पर। 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 संगीत के क्षेत्र में मिला था। एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केड्रिक लेमर और SZA, सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 दलाई लामा को यह पुरस्कार ऑडियो बुक, कथा वाचन एवं स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड श्रेणी में दिया गया है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख लेते हैं होम बाउंड चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर धुरंधर फिल्म, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम धर हक फिल्म के लिए मिला है इनको। अब हम लोग देख लेते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कबीर खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। और 78वां कांस फिल्म महोत्सव 2025 ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता, और इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरनेर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार IFFA अवार्ड 2025। इसका आयोजन जो हुआ था वो जयपुर में हुआ था, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो हुआ था लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज के लिए। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को जवान के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन ये द केरला स्टोरी के हैं, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल को मिला है। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 आयोजन इसका अहमदाबाद में हुआ था, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला था लापता लेडीज को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को मिला था चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक के लिए मिला था। एक सेकंड के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ये रवि किशन को मिला था लापता लेडीज के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी वो आलिया भट्ट जिगरा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर्स किरण राव लापता लेडीज के लिए।
अब हम लोग देख लेते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स। कैलाश सत्यार्थी इस पुरस्कार के 5वें प्राप्तकर्ता हैं और बाल श्रम के खिलाफ आजीवन संघर्ष, बच्चों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए उनके असाधारण वैश्विक योगदान हेतु इनको मिला था। और प्रथम अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को, दूसरा अवार्ड आशा भोसले को और तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन को, चौथा अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 की बात कर रहे हैं हम। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था 2023 में मोहनलाल को और 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को। कुछ अन्य फिल्म पुरस्कार को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। हालांकि इनको पूरा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको एक बार दो बार जब वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको स्वतः धीरे धीरे मेमोरी में याद हो जाएगा और आप जब एग्जाम्स में प्रश्न को देखेंगे तो आप वहां पे सही टिक कर पाएंगे, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं अन्य फिल्म पुरस्कार। भारतीय एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आर्ट और कल्चर के लिए प्रतिष्ठित विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 13वां सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजियम अवार्ड सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन में उनके योगदान के लिए दिया गया। और द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए प्रसिद्ध सरस्वती वीणा वादक डॉक्टर जयंती कुमारेश को दिया गया था ये। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम और संगीत कला निधि सम्मान वायलिन वादक RK श्रीराम कुमार को दिया गया है। और 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संगीत उस्ताद इलैया राजा को सम्मानित किया गया। और दिग्गज अभिनेत्री शारदा को मलयालम सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। और ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए नामांकित सितार वादक अनुष्का शंकर ने अपनी मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए समारोह में शामिल न होने का विकल्प चुना था। ठीक है, खेल से संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं 2025-26 के। यहां पे देख लीजिए BCCI नमन पुरस्कार 2026 कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। इसके विजेता राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी एवं मिताली राज थे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में कौन है? शुभमन गिल है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना है। और विजडन, यहां देख लीजिए विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में जसप्रीत बुमराह है। और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में स्मृति मंधाना है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2026 में, इसको देख लेते हैं, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के थे। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आरियाना सवालेंका, ये बेलारूस के थे। ठीक है। और IFF अवार्ड 2025 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन IFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुभाषिष बोस को। और AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर को मिला था ये सौम्या गुलत को मिला था। वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 शीतल देवी को मिला। और अनाहत सिंह लड़कियों की कैटेगरी और अभय सिंह पुरुषों की कैटेगरी को एशियन स्क्वैश फेडरेशन के ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया। शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विजन ट्रॉफी 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसको बाद में देखेंगे नोबेल पुरस्कार को। पहले अभी हम लोग देख लेते हैं सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है जो किसको 72वां मिस वर्ल्ड 2025 मिला है। हैदराबाद, इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। और 74वां मिस यूनिवर्स 2025 हुआ था थाईलैंड में आयोजित। तो विजेता जो था 72वां मिस वर्ल्ड का वो ओपल सुजाता चुवांगसी थाईलैंड की थी। और भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। और 74वां मिस यूनिवर्स 2025 हुआ था थाईलैंड में, उसका जो विजेता उसकी जो थी वो फातिमा बॉस थी, ये मैक्सिमो की थी। और भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया था। 72 में मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दिया गया था। और ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सेल ने अपने नाम किया।
उप विजेता महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार रही है। और मिस यूनिवर्स 2025 48वां संस्करण फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था और यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाली शेरी सिंह मिस यूनिवर्स के 2025 के खिताब की विजेता बनी और ये खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है। वो सोवेटो की 34 वर्षीय वकील सेगो गेलई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रची है। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लिली मोरक्को को चुना गया है। अब हम लोग देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 के लिए। नोबेल की एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मैं, आप हंसोगे सुन करके। इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने काफी बार डिमांड किया था कि हमें भी कोई नोबेल पीस प्राइज दो। हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया, हमने यूक्रेन में युद्ध रुकवाया, इन सभी चीज को काफी बार वो लगातार उन्होंने कहा कि हमें कोई नोबेल पुरस्कार दो, लेकिन उनको किसी ने नोबेल पीस पुरस्कार नहीं दिया। तो चलिए बढ़ते हैं, खैर क्या कीजिएगा। भौतिकी में जो मिला है वो जॉन क्लार्क को मिला है और मिशेल एच डेवोरेट को मिला है और जॉन एम मार्टिनिस को मिला है। इनके जो स्थान है ये यूनाइटेड किंगडम है और फिर मिशेल एच डेवोरेट को ये फ्रांस है और जॉन एम मार्टिनिस यूएसए के हैं। इसको जो मिला है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए मिला है ये, है ना। साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है वो है लाजलो क्रासजाना हारेकाई को मिला है, ये हंगरी की थी और उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है ये। रसायन विज्ञान में जो मिला था वो सुसुम कितागावा को मिला था, ये जापान के थे और रिचर्ड रॉबसन को इसको ये यूके के थे और याम उमर याद ये जॉर्डन के मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास गैस भंडारण कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी के लिए मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो मैरी ई ब्रुनको को मिला था, यूएसए की थी और फ्रेड रैम्सडेल यूएसए के और सिमोन सकागुची जापान के थे और इन सब ने जो खोज किया था वो रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज किया था इन्होंने। देखिए फ्रेंड्स, नोबेल से प्रश्न हमेशा बनता है एग्जाम में, जो आप रेलवे की एग्जाम दीजिए या फिर बैंकिंग की एग्जाम दीजिए, बीपीएससी के दीजिए, यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिए, बिहार एससी का दीजिए, टीआरई 4 का दीजिए, इन सभी में नोबेल से एग्जाम्स में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। अब हम लोग देख लेते हैं शांति के क्षेत्र में मिला है मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, ठीक है। ये वेनेजुएला की थी और वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्याय संगत बदलाव हुआ था। अर्थशास्त्र में जोएल मोकिर और ये नीदरलैंड के थे और फिलिप अगियन ये फ्रांस के और पीटर हॉविट ये कनाडा के थे। इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च के लिए मिला था इसको अर्थशास्त्र में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, डोनाल्ड ट्रंप काफी डिमांड कर रहे थे कि हमें भी कोई नोबेल पीस पुरस्कार दे दो। तो ये जो मारिया कोरिना मचाडो थी, यहाँ देखिए वेनेजुएला की, ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को भेंट कर दिया था, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता जोएल मोकिर वर्तमान समय में अमेरिका और इजराइल के नागरिक हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ पुरस्कार को देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 और फिर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 देख लेते हैं। संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिक्किम को मिला है 2026 का और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्को को मिला है। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के हैदराबाद को और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है। अन्य पर्यावरण के जो पुरस्कार हैं उसको भी देख लेते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में किशोरों के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दी अर्थ प्राइज 2026 का वैश्विक खिताब भारत के 3 16 वर्षीय किशोरों विवान छावरिया, एरियान अग्रवाल और अवियाना मेहता ने जीता है। तीनों ने अपने इनोवेशन प्लास्टिक के लिए अवार्ड जीता है। यह इमली के बेकार बीजों से बना एक पाउडर है जो माइक्रो प्लास्टिक को दिखने वाले को क्लैंप में बांध देता है। ये तमिलनाडु के पोलाची जिले में एक ऑर्गेनिक किसान वल्लुवन को मल्टी क्रॉपिंग और पेड़ आधारित खेती अपनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने
UNFAO साइल फॉर्मर हीरो अवार्ड दिया है। भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक WHO के, और मनिंद्र अग्रवाल, प्रोफेसर IIT कानपुर को ब्रिटिश विज्ञान अकादमी रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में चुना गया है। व्हिटली अवार्ड 2026 ग्रीन ऑस्कर के रूप में प्रसिद्ध भारतीय संरक्षणवादी बरखा शुब्बा एवं प्रवीण सेठ को ब्रिटेन की संस्था व्हिटली फंड और नेचर द्वारा प्रदान किया गया है। और बेंगलुरु वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड भारत का पहला वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड बन गया है, जिसे ग्रेटर बेंगलुरु में बल्क वाटर सप्लाई पंपिंग स्टेशनों और लगातार पानी की डिलीवरी के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए IS इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला है। ये ग्रीन नोबेल के नाम से प्रसिद्ध गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 जैव विविधता की रक्षा में योगदान देने वाली 6 महिला पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया गया है। विजेता इरोरो तानसी नाइजीरिया के थे, बोरिन किम दक्षिण कोरिया के, सारा फिंच UK के, थियोनीला रोका मैटबॉब पापुआ न्यू गिनी अल्लाना के, और अर्काक हर्ली USA के, और यूएलिस मोरालेस ब्लैको कोलंबिया के रही है। और भारत के पूर्व राज्यसभा MP जोगिनी पिल्ली संतोष कुमार को UK में वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और लोगों द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण आंदोलन को बढ़ावा देने में उनकी लीडरशिप के लिए दिया गया है। ठीक है, राजस्थान के 12 जिले के, यहां देख लीजिए, राजस्थान के 12 जिले के शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तैनात फॉरेस्ट गार्ड अनीता चौधरी को वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और कंजर्वेशन में उनके शानदार योगदान के लिए मशहूर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फिर जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिहार के पंचायती राज विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को भूविज्ञान में 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार इन्हें महाप्रदूषकों और वायुमंडलीय भूरे बादलों पर उनके शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, पेज को मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज देखता हूँ, करने प्रयास करता हूँ। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWC की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृतिका कारंत वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड B मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई बन गई है। वनतारा के संस्थापक के रूप में अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा साल 2025 का प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्हें आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। और 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगस्त 2025 में आयोजित 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पायने को पार्डे डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ब्राजील के वैज्ञानिक मारिया गेला हंगरिया को स्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जिनाली मोदी को दिया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट पुरस्कार को देख लेते हैं। 3 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित किया गया है। और दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 से त्रिपुरा राज्य के 3 पंचायतों को सम्मानित किया गया है।
सिपाहीजाला जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा दिया गया है प्रथम बार। और कंचाबारी ग्राम पंचायत स्वस्थ पंचायत श्रेणी में प्रथम और बैकुंठपुर ग्राम पंचायत महिला हित श्रेणी में तीसरा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग APCNT कार्यक्रम को पर्यावरण क्षेत्र का प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार द फूड प्लेनेट प्राइज 2026 के स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन को के द्वारा ये प्रदान किया गया है। और हैदराबाद के प्रसिद्ध और डेक्कन क्रॉनिकल कार्टून संपादक सुभानी शेख को कार्टून पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित बॉर्टन अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। ये भारत हज मिशन को सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने खितमाहू मिस्क समारोह में हज कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में बेहतरीन काम के लिए दो प्रख्यात लवाए तुम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उपभोक्ता मामले के विभाग के AI संचालित ई जागरूकता प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार जीता है ये। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 नर्सों को वर्ष 2026 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अमेरिकी वैमानिकी एवं अंतरिक्ष यानिकी संस्थान AIAA द्वारा इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये WHO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के रूप में चुना गया। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए 10 लोकसभा एवं 2 राज्यसभा सदस्यों को चुना गया है। और दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगवे से भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिक प्रोफेसर अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन ढेरा को सम्मानित किया गया है। IM पीस कीपर चैंपियन हेल्थ अवार्ड 2026 से योग आयुर्वेद के पथ प्रदर्शक आचार्य बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। शोमा मंडल को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट द्वारा कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 हेतु दक्षिण एशिया क्षेत्र की विजेता घोषित किया गया है। साथ ही इन्हें ओवरऑल ग्लोबल विनर भी चुना गया है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सतत विजन एवं नेतृत्व हेतु खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण विकास हेतु FAO के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 की यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में मेजर बराक लेबनान में UN अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत है। मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी है। 2 भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत UN का प्रतिष्ठित डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये पहले सैनिक लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में उनके सबसे बड़े बलिदान के लिए और दूसरे सैनिक नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को साउथ सुडान में ड्यूटी के दौरान उनके बलिदान के लिए सम्मानित किया गया है। असम के मूल निवासी युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड्स 2026 में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुबई में भारतीय मूल के कारोबारी दीपक भाटिया को प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को उनके ऐतिहासिक और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए गंगटोक में देश का सबसे बड़ा सम्मान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर दिया है। सिक्किम अब यह अवार्ड पाने वाला देश का 15वां और नॉर्थ ईस्ट का तीसरा राज्य बन गया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा कर्नाटक ग्रामीण बैंक KGB को अटल पेंशन योजना APY के तहत उत्कृष्ट नामांकन प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बैंक को वित्तीय सेवा विभाग DFS और PFRDA द्वारा 1,75,500 खातों का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले बैंक ने 2,49,185 APY यानी अटल पेंशन योजना खाते को पंजीकृत किए हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले की रहने वाली प्रख्यात कंथा कढ़ाई कलाकार तृप्ति मुखर्जी को पारंपरिक कला के संरक्षण और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स 20वें संस्करण से संदीप दिघे को सम्मानित किया गया है। ओडिशा के पुलिस बल को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। और डिजिटल क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता हेतु साधना सप्ताह 2026
समारोह में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंत्रालय, राज्यों एवं विभागों को सम्मानित किया गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला मंत्रालय खान मंत्रालय रहा है और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को डिजिटल क्षमता निर्माण में शानदार प्रगति के लिए सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें कहानी कहने एवं समान मुद्दों को प्रतिनिधित्व हेतु प्रदान किया गया है। अलीम यूसुफ एन ने केरल में इनवेसिव पौधों की प्रजातियों का पता लगाने के लिए AI बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन नियोफाइटेल ID डेवलप करने के लिए WWF इंडिया इको नेशनल इनोवेशन समिट में प्रेस्टिजियस बेस्ट प्रोजेक्ट नेशनल का टाइटल जीता है। ये विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार 2026 की विजेता USA की फोटो जर्नलिस्ट कैरोल गुजी है। इनकी फोटो का शीर्षक है सेपरेटेड बाय ICE। इसे वर्ल्ड 2026 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान भी दिया गया है। यहाँ देखिए, विश्व आर्थिक मंच WEF यंग ग्लोबल लीडर 2026 को 40 वर्ष से कम उम्र के रूप में भारत की तरफ से जैसा एवं ईसा अंबानी को सम्मानित किया गया है। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को यहाँ देख लीजिए यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में चयनित किया गया है। ये फ्रांस में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देशी ऊन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। और नई दिल्ली में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए सिक्किम की उद्यमी शोभा राय को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सम्मानित किया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कर्नाटक के मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 के हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को मिला है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के लिए भारतीय मूल की गणितज्ञ प्रोफेसर नलिनी जोशी को चुना गया है। जयपुर की अपेक्स विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2025 से ये नवाजा गया है। विली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 भारतीय जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को दिया गया है। पूर्व में WHO में कार्यरत रहे हैं। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति ने 30 लोगों को उनकी असाधारण बहादुरी एवं जान बचाने वाले मानवीय कार्यों हेतु जीवन रक्षा पदक अवार्ड 2025 देने की मंजूरी दी है। ये अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से RPF इंस्पेक्टर चंदना सिंह को तस्करी किए गए बच्चों को बचाने के लिए सम्मानित किया गया है। और नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में बिहार को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति, नीतिगत सुधारों एवं अवसंरचना विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 87वें CRPF दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2025 के लिए बेस्ट ऑफ ट्रॉफी से कोबरा बटालियन को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 से महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई स्थित अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को सम्मानित किया गया है। ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार CEC कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। ये लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी को प्रदान किया गया है। और प्रख्यात खगोल भौतिक विज्ञानी और पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRATIF के निदेशक प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को प्रतिष्ठित MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की प्रतिष्ठित इस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मार्च 2026 में प्रतिष्ठित मानद नाइटहुड से सम्मानित किया है। फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर के रैंक से सम्मानित किया गया है। स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है।
सफीना हुसैन को लड़कियों की शिक्षा के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए कार्य हेतु टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2026 दुबई में भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को मार्च 2026 में लंदन स्थित यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण पुरस्कार वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड को सम्मानित किया गया है। और इटली की सरकार ने अपने प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से गोवा के प्रमुख उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को सम्मानित किया है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 बेंगलुरु की भारतीय सेना अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। वर्तमान ये दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में एक कार्यरत है। इन्हें यह पुरस्कार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तो इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस नामक परियोजना के लिए दिया गया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए अफ्रीकी समाज सेवी व मानवाधिकार कार्यकर्ता गरासा मासिल को चुना गया है। इन्हें यूएन का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 1997 में मिल चुका है। ये गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत झांकियों के प्रदर्शन का परिणाम सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है, जिसमें से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक को माना है। दूसरी एवं तीसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी क्रमशः जम्मू कश्मीर को हस्तशिल्प एवं लोक नृत्य तथा केरल जल मेट्रो एवं 100% डिजिटल साक्षरता के लिए दिया गया है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है। केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार माना गया है ना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकप्रिय सप्रसंद श्रेणी में गुजरात ने स्वदेशी आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषय पर आधारित झांकी के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टेसी थॉमस भारत की मिसाइल वुमेन को डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 के सम्मान से नवाजा है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला है। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा के भारत को सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड भी मिला है इसको। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट ऑफ एआई 2025 के लिए अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेणुगोपाल श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है ना। डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा से नवाजा गया और साथ ही सोने के मुकुट चौनमा चौंग की प्रतिकृति भी भेंट की गई। उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा चेवेलियर डे, अब थोड़ा पढ़ना मुश्किल, नेशनल डू मारिटे, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरे से गलत हो रहा है, चेवेलियर डे आई ऑर्डर नेशनल ड्यू मारिटे सम्मान से नवाजा गया। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप को प्रदान किया गया है। और आंध्र प्रदेश के उद्योगपति और बोलंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान सेवेलियर डे डेस आर्ट्स एंड एट डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है। आंद्रेज पोग्जो बूट बेलारूस के साथ मजिया आमग्लोबेली जॉर्जिया को यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकारों के रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान सखारो पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखिए कितना मुश्किल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत के शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मान दिया गया इनको। और जापान की पहली वॉइस एक्टर बनी मसाको नवाजा, जिन्हें पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान से इसको चुना गया है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इसको इजराइल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में महान संगीतकार भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6% हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeIT द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 को डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। और भारत के मूल इतिहासकार सुनील अमृत को द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड करीब 59 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले NGO एजुकेट गर्ल्स को साल 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ये 17 साल के तेजस्वी मनोज को 2025 के लिए टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया है। भारतीय मूल के तेजस्वी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ है। वे डलास टेक्सास में पले बढ़े हैं। वे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को दिया गया है। और PM मोदी ने खाद्य एवं शांति हेतु वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है इन्होंने। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर टेरे नारे को भूखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। और GD बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2024 हेतु प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री में शोध हेतु प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 प्रवीण सिंह बिहार को सबसे कम उम्र के वक्ता के उपलब्धि के लिए दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा 2024 के इन्फोसिस पुरस्कार के लिए 6 शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। 2 महिला जिनमें नीना गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु एवं वेदिका खेवानी को भौतिक विज्ञान हेतु चुना गया है। और स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर वसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालो सहित कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। और भारतीय उद्योग परिषद के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया गया है। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। साल 2026 का एबेल प्राइज जर्मनी के बॉन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स के मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के जर्मन मैथमेटिशियन गर्ट हल्टिंग्स को देने का फैसला किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा जापान को दिया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 RBI को उसकी डिजिटल पहलाओं प्रवाह और सारथी के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाने के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे वो। और महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयास के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। और आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन DC में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है।
और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया ब्राजील को जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 आईसीसी के चेयरमैन जयसा को दिया गया है। और पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री रविशंकर को दिया गया है। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्राफ को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं रखते हैं। उम्मीद है आपने पूरे वीडियो को अच्छे से आपने पूरा ध्यान से सुना होगा। कुछ फैक्टर्स में कठिन आपको लग रहे होंगे, लेकिन उसको 2 बार 3 बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आप आराम से उसको एग्जाम्स में सही बना के आ पाएंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नवीनतम पर्यावरण एवं परिस्थिति को पढ़ेंगे। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।